नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, आज है दिन संडे और आज है नवंबर 1। जी हां दोस्तों, नवंबर 1 2020। और आज के दिन मैं दोस्तों जा रहा हूं वीडियो शूट करने ऑन रिलैक्सो फुटवेयर्स। कल के दिन दोस्तों उनके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट कैसे हैं, बाई होल्ड या फिर सेल? दोस्तों बहुत ही दिग्गज कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर नहीं हो, लेकिन ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। मेरे कोर पोर्टफोलियो दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो मिड कैप कैटेगरी से है और मैं दोस्तों इसे बहुत बुलिश हूँ। और ऐसा क्यों? तो रिजल्ट दोस्तों इनके बहुत ही धमाकेदार है। अगर आप कंडीशन को फैक्टर इन करें तो आखिर पहले रिजल्ट कैसे हैं, उनके बाद फंडामेंटल कैसे हैं इस स्टॉक के, और हमें अल्टीमेट बाइंग लेवल्स क्या खोजनी है। बिकॉज फ्रेंड्स, हमें स्टॉक मार्केट में लर्निंग से ही अर्निंग करनी होती है। आपके पास ये स्टॉक हो या फिर ना हो, ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपको ट्रैक करते रहना पड़ता है। और जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है दोस्तों, उनके लिए अच्छी बात है। क्यों? तो वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। तो करते हैं दोस्तों अपने शुरू। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग इन फर्स्ट टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइज, ओपन किया है मैंने रिलैक्सो फुटवेयर्स का फिनेंशियल्स। तो आप देख सकते हैं, पहले दोस्तों मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूंगा कि क्वार्टर 2 में 2019-20 के साल में क्या परफॉर्मेंस रही थी और इस साल क्वार्टर 2 में दोस्तों क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। जी हाँ, हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हमें ईयर ऑन ईयर दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बात की जाए रेवेन्यू में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू बहुत ही ऊपर जंप मारता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या जूते और चप्पल क्या एक दोस्तों नेसेसरी आइटम में आते हैं या फिर अननेसेसरी में? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं फ्रेंड्स कि इस बीच में, इस लॉकडाउन के बाद लाइफ नॉर्मल होने के बावजूद भी क्या आपने जूते खरीदे हैं, चप्पल खरीदे हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा। बिकॉज मैंने तो नहीं खरीदा है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट में स्लो डाउन है और हमें मैक्सिमम जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारी चीज़ ऑनलाइन से हम लोग को हो जा रही है। तो हमें दोस्तों जो एक डिमांड है चप्पलों में और जूतों में, उस हिसाब से रेवेन्यू, अगर आप कोरोना वायरस को फैक्टर इन करें, अभी का कंडीशन को फैक्टर इन करें, तो रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं एज पर द रेवेन्यू सोर्सेज। अब अगर दोस्तों एक्सपेंसेस की बात की जाए कि कंपनी के खर्चे कितने हैं, बिकॉज कंपनी के खर्चे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और दोस्तों इनका जो आगे साल के जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट थे, आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, भैया वो बहुत ही ज़्यादा थे, 247 करोड़। इस साल दोस्तों हमें कम देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज जहाँ से माल खरीदते हैं तो हो सकता है कि उनमें दाम में कमी है, तो हमें एक्सपेंसेस में एक कमी देखने को मिल रही है। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है, लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बात की जाए तो हमें एक्सपेंसेस में कटौती देखने को मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों प्लस पॉइंट है कि हमें मे भी प्रॉफिट एक जंप देखने को मिले। बिकॉज ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके रेवेन्यू अगर डाउन होते हैं तो कैस वो एक्सपेंसेस खर्च कम करके अपने प्रॉफिट को शो करने की कोशिश करती है। तो चलिए देखते हैं हम कि कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस क्या कंपनी ने पोस्ट किया है, और तो दोस्तों उसी हिसाब से हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के अल्टीमेट रिजल्ट कैसे लगें और हमें क्या करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 70 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बात की जाए पिछले क्वार्टर के दोस्तों, पिछले ईयर के फाइनेंशियल क्वार्टर 2 की, और इस साल हमें एक जंप देखने को मिल रहा है। यस, ये 8 से 7% ही है दोस्तों, लेकिन इतना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों मैं इरेशनल प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। यस, अगर देती है तो मेरे लिए बोनस है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, दिग्गज दिग्गज कंपनी दोस्तों, जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। यस, थोड़ा सा और भी लोगों की उम्मीद रहती है बिकॉज एक मिड कैप कैटेगरी से है। बट इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो के पहले ही में पूछा, क्या आपने शूज़ या फिर चप्पलें खरीदी हैं इस बीच में? अगर नहीं तो दोस्तों आपको अल्टीमेटली फंडामेंटल समझ में आ जाएगा कि यस, उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन नहीं है, बल्कि ईयर टू ईयर हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। भले माइनर सा ही है, 7 to 8% भी फ्रेंड्स कम नहीं होता है अगर आप इनके ब्रांड लॉयल्टी को देखें। और हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रेंड्स अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, जो इंटू 3 टाइम्स हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर विस्फोटक नतीजे पेश किए। फटाफट दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट डे कारोबार फ्लैट से देखने को मिला दोस्तों। 52 वीक पहले कंपनी इतनी आंधी में भी 500 के नीचे नहीं गई। यही दोस्तों इनके स्ट्रेंथ को, इनके मार्केट के बिलीफ को बताती है दोस्तों कि कंपनी लोअर लेवल पे कितना स्ट्रांग है। 52 वीक हाई दोस्तों बहुत ही हाई है 830 के लगभग। उसके ऊपर कंपनी अभी डिस्काउंट रेट में आपको अवेलेबल मिल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों ये बहुत दूर है, बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही सॉलिड है और इंडस्ट्री पी से प्राइम है। क्यों? तो दोस्तों कंपनी ही प्राइम है, इतनी अच्छी ब्रांड लॉयल्टी, और अब देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से हाई ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमें डिलीवरीज भी अब ही देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू 1 है, कंपनी दोस्तों डिविडेंड नहीं देती है।
कंपनी दोस्तों मार्केट में रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों जो माल है वो प्रोमोटर्स के पास ही है। प्रोमोटर्स अपने माल को ऑफलोड नहीं करते हैं और मैक्सिमम जो स्टेक है वो डीआईएस के पास है। फिर एफआईएस के भी इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों रिटेल के पार्टिसिपेंट मुझे इस कंपेयर से हेल्थ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है। और प्रोमोटर्स का दोस्तों स्टेक बहुत ही मायने रखता है, 1% दोस्तों प्लेज नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निवेशित कंपनी को थोड़ा अच्छा समझता हूँ, तो मेरी नज़र इस पर रहेगी कि कब इंश्योरेंस कंपनी इसमें अपना स्टेक बढ़ाएं। कंपनी के बैलेंस शीट में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिजर्व और सरप्लस, बिकॉज ये हम लोग को स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट करता है कंपनी की प्रॉफिट कैसी है। और दोस्तों कंपनी अपना टाइम रिजर्व और सरप्लस बढ़ा रही है फिर नहीं बढ़ा रही है, बहुत ही अच्छा दोस्तों रिजर्व और सरप्लस हमको देखने को मिल रहा है। और रिजर्व और सरप्लस में हमें लगभग 200 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। मेरे पैरामीटर में दोस्तों आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और मेरे हिसाब से एक 15 से दोस्तों 18-17% का जो आरओई है मेरे लिए आइडियल है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ मिड कैप की, यस स्मॉल कैप दोस्तों 20 से 22 ऊपर है और लार्ज कैप दोस्तों 10 से 12% भी इनफ हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन इसमें हम लोग को 17% का आरओई देखने को मिल रहा है। बात किया 2019 से तो अच्छा खासा जंप है। और दोस्तों आरओसी भी हमें 20 के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, टॉप नॉच वाली बात है। आप दोस्तों इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। 0.02 दोस्तों आप इसको डेट फ्री कंसिडर करिए या फिर नहीं करिए, लेकिन दोस्तों मैं इसको लगभग फ्लैट सा ही डेट समझता हूँ। और मेरे हिसाब से कंपनी इतनी सक्षम है, कभी भी दोस्तों इसको जीरो कर सकती है। और हमें डेट में एक कमी देखने को मिली है 2019 से 2020 में। दोस्तों कंपनी एक ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू टाइम बढ़ रहा है दोस्तों। और कंपनी के जो रिजर्व बोल रहा था दोस्तों, माफ करिएगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छे खासे छलांग मारते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी बात की जाए रफली 2017 से 2020 में × 2 टाइम्स प्रॉफिट कर ली है। और दोस्तों आपको ऐसी कंपनी से क्या चाहिए जो आपके पैसों को सुरक्षित भी रखता है और आपको रात को चैन की नींद भी देता है। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में सही में होने चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले कंपनी की क्या लो थी, 11 रुपये का दोस्तों लो था और इसने कैसे 1 लाख को बनाया है 45 लाख रुपया। और दोस्तों ये हमेशा अप ट्रेंड वाला ग्राफ है, बस आपको ज़रूरत है तो ऐसे दोस्तों लाइक पॉइंट की, ऐसे मोमेंट की जहाँ पे आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे स्टॉक बस आपको होल्ड और कंटिन्यू की ही दोस्तों लाइक लेसन देते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपको होल्ड करके कंटिन्यू करने से ही मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। फ्रेंड्स टेक्निकल बात करने से पहले बेस्ट बाइंग लेवल बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंपनी की इतने सारे दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता शायद नहीं होगा। फ्लाइट, स्पार्क्स, बहामास, स्कूलमेट, एलिजा, बॉस्टन, दोस्तों आप देख सकते हैं सारे इनके ही प्रोडक्ट हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सबके बारे में नहीं पता होगा अगर आप इलेक्ट्रो प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर नहीं करते हो। बहुत दोस्तों मुझे भी रिसेंटली ही पता चला कि स्पार्क्स इन्हीं के लाइक शूज़ में आते हैं। इवन 6 मंथ पहले ही मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया। मैंने दोस्तों इसके ऊपर और रिसर्च की और जब एक मार्केट क्रैश आया था मैंने दोस्तों इस पर दबा के एड ऑन की थी, बिकॉज मिड कैप कैटेगरी से ये दोस्तों मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। यस बाटा भी इसका एक साथी है और दोस्तों बाटा भी इसका एक पीयर है, लेकिन मैं बाटा को थोड़ा सा लाइक कम प्राथमिकता देता हूँ। नो डाउट बाटा ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप उस पर भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बाटा के अकॉर्डिंग मुझे रिलैक्सो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दोस्तों रिलैक्सो के लिए एक लाइक खर्च भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। रिलैक्सो आपको लोकल शॉप में भी देखने को मिलता है और दोस्तों रिलैक्सो का जो लाइक ग्रामीण क्षेत्र का मार्केट है वो भी दोस्तों आराम से वो पकड़ सकता है और उसमें इमेंस ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलती है। इनके दोस्तों कॉस्ट ऑपरेटिंग उतने नहीं पड़ते हैं। बात की जाए इनके लाइक अदर्स लाइक खर्चे की, अदर्स लाइक दोस्तों शोरूम की, ये आराम से आपको गली नुक्कड़ मोहल्ले पे भी मिल जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मुझे बाटा से थोड़ा ये अच्छा लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स बाटा से भी ये थोड़ा सा महंगा ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, लेकिन बाटा भी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको निवेश करना है तो आप दोनों में इक्वली निवेश कर सकते हैं या फिर आप 60-40 का रेशियो भी डाल सकते हैं। किस में कितना डालेंगे फ्रेंड्स ये आपका डिसीजन होना चाहिए। फटाफट दोस्तों प्राइस एक्शन से समझ में आता है बॉलिंजर बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डेविएशन को बताता है। दोस्तों आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे, जिनको दोस्तों ये समझ में आ चुका है मैं वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बोले यस सर मैं सीख चुका हूँ, आई वुड लव टू नो। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हम लोग देखने को मिले थे जब मार्केट दोस्तों बहुत वोलेटाइल था, लेकिन अभी हम लोग को एक रेंज बाउंड देखने को मिला है। और दोस्तों इसका जो फेवरेट पार्ट है मुझे जो अभी तक ऑब्जर्व करके लगा ये इसका मीडियन है, जो दोस्तों मीडियन कैलकुलेट हो रहा है 650 से 630। फ्रेंड्स अगर आपको 630-620 के लगभग देखने को मिलता है आप इसको आराम से लपक सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। येस 600 के नीचे अगर जिस दिन आता है दोस्तों आप इसमें बल्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बना के ही देंगे। अगर इनके रिजल्ट मार्केट को पॉजिटिव लगे जैसे दोस्तों मुझे लग रहे हैं तो हो सकता है इसके अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमें 680 और 690 देखने को मिलते हैं। येस मैं इस लेवल पे तो आपको माल उठाने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज उसके बाद एक करेक्शन आ सकता है। बिकॉज हमेशा रिजल्ट जब भी अच्छे होते हैं दोस्तों तो आपको माल नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। बिकॉज जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी बस आपको एक मोमेंट रहता है एंट्री करने का, तो
आप वो ले सकते हैं। मीडियन भी दोस्तों उसका ख़राब भाव नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लेकिन अगर आपको 50-40 रुपये और डाउन साइड मिलता है दोस्तों आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकती है। यस, अगर स्टॉक 600 के नीचे जाए दोस्तों तो आराम से आप पैसा बना सकते हैं, बिकॉज मैंने इसके पहले इस स्टॉक को 580 में फिर से एवरेज किया था। मैंने दोस्तों उस वीडियो को 2 महीना पहले शूट किया था। आई होप दोस्तों जिन्होंने मेरी वीडियो को देखी होगी, बट मुझे तो दोस्तों लगता नहीं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखी होगी, बिकॉज वो बहुत पुरानी वीडियो थी और दोस्तों उस समय चैनल बहुत ही कम ग्रो हुआ था। तो मे बी अगर आपको 600 के नीचे आता है तो आपको आराम से इस माल को उठा लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक वेट करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट बहुत ही शानदार है अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको व्यू करें तो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट दोस्तों आपको पसंद आया रिलैक्सो फुटवर्स को लेकर, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर किस स्टॉक में वीडियो चाहिए प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम डाल सकते हैं, और अभी भी स्टॉक मार्केट को लेकर या फिर कोई भी स्टॉक को लेकर कोई भी क्वेरी से फ्रेंड्स आराम से पूछ सकते हैं, और दोस्तों मैं उसको बताने में गौरवान्वित फील करूंगा और मैं दोस्तों उसका रिप्लाई सबसे फटाफट करूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन रिलैक्सो। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।